ये है Audi Q8, एक सिंपल एंड एलिगेंट लग्जरी कार जो कि आपके डे टू डे यूज के लिए काफी अच्छी है। और ये है Audi RS Q8, एक स्पोर्टी और एंग्रियर वर्जन Q8 का, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें आपको एक 4 लीटर V8 इंजन मिलता है। 0 to 100 ये 3.6 सेकंड्स के अंदर कर सकती है। एक बार इसके व्हील साइज को देखो, इसमें आपको 23 इंच रिम्स मिलते हैं। और एक बार इसके ब्रेक कैलिपर्स को देखो और ब्रेक के साइज को देखो कितने बड़े हैं कंपेयर टू द Q8। बट हियर इज अ थिंग, ये काफी ज्यादा स्पोर्टी है, जिसका मतलब डे टू डे यूज के लिए ये शायद इतनी अच्छी चॉइस ना रहे। और इससे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। व्हाट अबाउट दोज बायर्स जिनको बैलेंस चाहिए, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वेल, अभी तक नहीं था, लेकिन अब है न्यू Audi SQ8। और जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये RS Q8 और स्टैंडर्ड Q8 के बीच में स्टैंड करती है SQ8। इसमें वो R वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि RS Q8 को RS Q8 बनाती है, वो है 4 लीटर V8 इंजन। यस, बॉनेट के अंदर आपको 4 लीटर V8 इंजन मिलता है। हाँ, यहाँ पे वो डिफरेंट ट्यून में है, बेसिकली कम पावर आउटपुट देता है, 507 हॉर्स पावर एंड 770 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड जब मैंने बोला कम, वो रिलेटिवली RS Q8 के हिसाब से कम था, क्योंकि वो गाड़ी 0 to 100 तक 3.6 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है, ये 4.1 सेकंड्स के अंदर। एंड इफ़ यू आस्क मी, 4.1 सेकंड्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होता है। और साथ में इसकी जो टॉप स्पीड है, वेल, वो लिमिटेड है 250 किलोमीटर्स पर आवर पे। और ऐसा कुछ साउंड करता है इसका एग्जॉस्ट नोट। अच्छा, जब इतना कुछ बैलेंस है तो आपको प्राइस में भी बैलेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली SQ8 1,78 लाख रुपीस इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस हैं। स्टार्ट होती है वहाँ से, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप ऑप्ट करते हो तो इस गाड़ी का प्राइस आप इजीली RS Q8 तक ले जा सकते हो। इस प्राइस पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये RS Q8 से 56 लाख रुपीस कम है और स्टैंडर्ड Q8 से 65 लाख रुपीस ज़्यादा है। 56, 65 रिवर्स हो गया ना। वेल, ये तो हो गए हाईलाइट्स। अब थोड़ा सा डिज़ाइन की बात करते हैं। ये जो मास्क आप देख रहे हो ना, जो कि ग्रिल को सराउंड कर रहा है, इसमें आपको या तो ये एल्यूमिनियम कलर का ऑप्शन मिलेगा या फिर आप ब्लैक कलर भी चूज़ कर सकते हो। एक चीज़ जो आप बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करोगे, नीचे यहाँ एयर वेंट्स जो कि बड़े बड़े हैं, इसमें आपको बड़ा V8 इंजन मिलता है और उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे अलग से रेडिएटर्स हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, इसलिए ये एयर वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको S बैज भी दिखेगा। मैट्रिक्स LED हेडलैम्प सेटअप है, काफ़ी यूनिक से DRLs के साथ। और अब अगर हम साइड में आ जाएँ तो आप नोट करोगे कि यहाँ पे आपको 22 इंचेस के अलॉयज मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड Q8 21 इंचेस, RS Q8 23 इंचेस और SQ8 22 इंचेस। बैलेंस। इसके साथ आपको 285/40 प्रोफाइल का टायर मिलता है। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड कि ये 22 इंच अलॉयज एक्चुअली ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, क्योंकि स्टैंडर्ड इसमें आपको 21 इंचेस ही मिलेंगे। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो, रेड ब्रेक कैलिपर्स मिल रहे हैं S बैज के साथ। साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा नीट, क्लीन और एलिगेंट है। हालांकि ये जो ORVMs के ऊपर आप ये एल्यूमिनियम हाउसिंग नोट करोगे ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और, आपको सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं, SQ8 की बैजिंग है, नीचे यहाँ डिफ्यूज़र है और क्वाड एग्जॉस्ट भी है। बूट स्पेस, तो पावर टेल गेट और ये जो पार्शियल सेल्फ है आपका, या फिर कवर कह लीजिए इसको आप, ये भी पावर्ड है। काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है, नाइस एंड वाइड ओपनिंग है, काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर्स, काफ़ी सारा पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे दिखेगा। प्रीमियम भी लग रहा है, ऊपर सॉफ्ट टच है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो सीट्स आपको दी गई हैं, ये स्पोर्ट सीट्स हैं। जहाँ Audi Q8 में आपको स्टैंडर्ड सीट्स मिलती हैं, वहीं RS Q8 में आपको स्पोर्ट्स प्लस सीट मिलती है। यहाँ पे बेसिकली बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्पोर्ट सीट्स हैं। इन सीट्स में आपको ना तो हीटिंग मिलेगी ना वेंटिलेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप हीटिंग, वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसा और खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। हालाँकि जो स्टैंडर्ड है, S स्टीयरिंग व्हील होल्ड करने में अच्छा है, पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है आपके लिए, 12 इंच की टच स्क्रीन है जो कि काफ़ी अच्छे से इस डैशबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट की हुई है। और ये जो डिज़ाइन पैटर्न आपको डैशबोर्ड पे मिल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ सेंट्रल कंसोल पे मिल रहा है, ये भी यूनिक है। यहाँ पे आपको स्पोर्टी डार्क थीम दी है और अगर आप चाहो तो इन सीट्स को आप अपग्रेड करवा सकते हो टू द RS Q8 वाली सीट्स विद रेड अपहोल्स्ट्री, देन वो और ज़्यादा स्पोर्टी लगेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड रो। और यहाँ पे आप नोट करोगे फ्रेमलेस विंडोज़ भी हैं, तो यहाँ पे स्पेस की तो खैर आपको कोई कमी लगेगी नहीं। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, यहाँ पे आपको हिडन कप होल्डर्स भी मिलते हैं, नाइस टच।
इस स्क्रीन में बेसिकली आपके एसी के कंट्रोल्स हैं। नाउ द थिंग टू नोट कि कैबिन में आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो बेसिकली ये और ये हम चारों के चारों अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जिस भी टेम्परेचर पे हम रखना चाहें। एयर वेंट्स यहाँ पिलर पे माउंट किए हुए हैं, थोड़ी बहुत नेटिंग है सामान रखने के लिए, सन ब्लाइंड्स हैं जो कि पावर्ड हैं, और चाहो तो आप बीच में भी किसी को बिठा सकते हो, बट छोटी मोटी जर्नीज़ के लिए, बड़ी जर्नीज़ के लिए वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेगा। Bang Olufsen साउंड सिस्टम, 17 स्पीकर, 730 वॉट आउटपुट वाले, 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको मिलता है, और साथ में पार्क असिस्ट भी मिलता है, तो गाड़ी अपने आप को पार्क कर सकती है, जस्ट इन केस अगर आपको पार्किंग करने में इतनी बड़ी गाड़ी को प्रॉब्लम होती है तो। हाँ जी, तो बहुत बात हो गई ऑप्शनल एक्स्ट्रास के बारे में। वेल, होनी भी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में इतने सारे ऑप्शनल एक्स्ट्रास हैं, जैसा मैंने बताया कि आप बहुत डिटेल में चीज़ों को कस्टमाइज़ करवा सकते हो अपने हिसाब से, और इसके प्राइस पॉइंट को खींच के RSQ8 तक लेके जा सकते हो। नाउ अब कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि वो ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलेगा। सेकेंडली, एडेप्टिव सस्पेंशन मिलेगा। थर्ड, रियर व्हील स्टीयरिंग स्टैंडर्ड है, और साथ में आपको मिलेगा एक्टिव एंटी रोल स्टेबलाइजेशन सिस्टम, और हाँ, साथ में स्पोर्टी रियर डिफरेंशियल भी। और इन सब चीज़ों का मतलब ये होता है कि ये गाड़ी रोड पे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देगी। ओके जी, बहुत हो गया मेरी तरफ से, अब आप लोगों की बारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि SQ8 आपको कैसी लगी, और अगर आपको फ्यूचर में लेनी हो तो आप स्टैंडर्ड Q8 को चूज़ करोगे, SQ8 को चूज़ करोगे, या फिर RSQ8 को चूज़ करोगे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और जब आप वहाँ पे हैं ही तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोज़ देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।